नमस्कार, मैं हूं आपका अपना कुमार। फिर आज एक विशेष मेहमान के साथ श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर से राजेश्वरानंद महाराज जी के साथ। राजेश्वरानंद महाराज जी, हमारे पास वैसे तो बहुत सारे ही टॉपिक हैं बात करने के लिए, लेकिन आजकल धर्म बहुत इधर उधर जा रहा है, हाशिए पे चल रहा है। लोग सनातन को समझ नहीं पा रहे। सनातन का ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत अलग अलग जा रहे हैं। कोई कहता है सनातन उग्र हो गया है, कोई पार्टी कहती है सनातन से ही दंगा शुरू होता है, कोई पार्टी कहती है कि जो सनातनी है वो मंदिर में छेड़छाड़ करने जाते हैं। सनातन भटक रहा है। आपके हिसाब से सनातन क्या है? ओम नमो नारायण। सनातन है क्या? सनातन कभी भटक ही नहीं सकता। सनातन उग्र हो ही नहीं सकता। सनातन है क्या? सनातन कोई संकीर्ण मानसिकता नहीं है। सनातन को अगर सिर्फ धर्म में लोगे ना, सिर्फ धर्म नहीं है। सनातन सत्य है, सनातन प्रेम है, सनातन त्याग है, सनातन धैर्य है, सनातन बाद में जाकर दिमाग में शास्त्र है और लास्ट में शस्त्र है। सनातन को इतना छोटा रूप मान लेना, वो लोगों की क्या है कि इतनी बड़ी चीज को, जैसे देसी घी को हर आदमी पचा नहीं सकता, ऐसे सनातन को हर आदमी कहाँ समझ सकता है, जो कि इतनी जल्दी कह दिया जाए कि सनातन कलेश का कारण, या जैसे जैसे अभी आप बोल रहे थे सनातन उग्रता का कारण। नेवर, इम्पॉसिबल, असंभव। सनातन तो है प्रेम, सत्य, करुणा, वेदना, दया, पेशेंस, इसका नाम सनातन है। अगर ये सनातन है तो सनातन के पीछे की सच्चाइयाँ लोगों से छुपाई जा रही हैं। कभी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो सनातन में लिखी हुई हैं, कि जैसे कहा गया है कि उसमें हम शूद्र, गंवार, धूल और नारी ये सब तारण के अधिकारी, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं सनातन के खिलाफ। तो सनातन के निकले हुए हिस्से ही सनातन को आके ब्लेम कर रहे हैं कि सनातन अगर है तो राम जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा, गर्भवती स्त्री को छोड़ा। सनातन कैसा हो सकता है? तो अगर राम जी ने अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी को छोड़ा, तो इसमें कितना बड़ा त्याग है, इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज है। उन्होंने धर्म के लिए, उन्होंने सत्य के लिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। अगर मान लो किसी को कहा जाए एक और एक कितने होते हैं, वो एक और एक को 11 कहना शुरू कर दे, या एक में से -1 कह के 0 करना शुरू कर दे, तो इसमें मैथमेटिक वाले की क्या गलती है? कोई इसका गलत संदर्भ निकालना शुरू कर दे, गलत अर्थ निकालने शुरू कर दे। उसमें ढोलक पड़ी हुई है, हम कहते हैं हम एक ढोलक हैं, यानी हमारे को बजाने वाला वो परम पिता परमेश्वर है। ढोलक कहीं पड़ी होती है, जब तक उसको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा नहीं। ढोल गवार, गवार कौन? जिस आदमी को जिस सब्जेक्ट के विषय में नॉलेज नहीं, वो भी तो गवार है उस पर्टिकुलर विषय पर, उसको मार्गदर्शन की जरूरत है। शूद्र और नारी, हाँ, पशु और नारी। जो पशु है, अगर महाराज जी शूद्र ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, हाँ जी जी। तो मान लो पशु है, अभी आपने बात की पशु है, उसको मार्गदर्शन, जिस समय पर एक कुत्ता होता है, एक डॉगी, उसी को जिस समय सही मार्गदर्शन मिलता है, तो उसी कुत्ते की 10 लाख रुपए सैलरी बन जाती है। उसका जो अभिभावक होता है उसको मिलती है। उसको जो घोड़ा होता है, उसको जब सही पर्टिकुलर सिखाया जाता है, जब जो भी ये पशु हैं, जब इनको सही मार्गदर्शन मिलता है, तो कितने बड़े बड़े काम ये। चेतक का नाम कौन नहीं जानता? महाराणा प्रताप ने पहले सिखाया था उसको। अब बात आ जाता है शूद्र। शूद्र का मतलब सिर्फ किसी जात से मत ले लीजिए। जिस आदमी की मानसिकता शूद्रता की है, कोई क्या कहना चाहेंगे? शूद्र क्या है? जिसकी मानसिकता, जिस आदमी, जो अभी आदमी जिसकी सोच छोटी है,
छोटी जिसकी- सोच को हम शूद्र नाम की संज्ञा देते हैं। हाँ, जिसकी मेंटेलिटी छोटी है, उसमें वो किसी भी जात का हो सकता है, उसमें वो किसी भी वर्ण का हो सकता है, जिसकी सोच ही अच्छी नहीं है। अगर मान लो कोई वाल्मीकि समुदाय से अगर कोई अच्छी सोच वाला है तो उसको आप शूद्र मत कह दीजिए। रविदास जी को आप शूद्र कहेंगे? वाल्मीकि जी को आप शूद्र कहेंगे? शबरी बेली को आप शूद्र कहेंगे? तो फिर इनको भी सबको नहीं। जिसकी मेंटालिटी छोटी है उसको मार्गदर्शन की जरूरत है। उसको शूद्र नाम दिया गया, उसको जाति नहीं। नहीं, जाति नहीं, उसको कहा गया, उसको ये कहा गया कि ऐसे लोग शूद्र हैं जिनकी मानसिकता छोटी है, जिनमें परिपक्वता नहीं है। उसको मार्गदर्शन की। औरत है, वो प्यार करती है, ज्यादा करती है, बैर करती है, ज्यादा करती है, रोती है, ज्यादा रोती है, हंसती है, ज्यादा रोती है, वस्त्रों में रहती है। तो हया है औरत का एक गहना। और अगर औरत अपनी आई पर आ जाती है तो उससे बढ़कर कोई है। इसलिए कहा गया है इनको मार्ग, ये बड़ी जल्दी कह दिया जाता है, बीवी चाहे जितनी भी प्यारी हो उसे राज बताना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप इसको ये समझ रहे हैं कि उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो बड़ी कोमल हृदय की है। आप एक व्यापक हृदय के हैं, आपका विशाल हृदय है। जेंट्स लोग, पुरुष लोग बाहर समाज में काम करते हैं, बहुत बड़ा हृदय रखते हैं। और महिलाएं जो हैं उनको पता चलता है ना, पति इस समय इस संघर्ष की पोजीशन में है, वो कोमल हृदय है, वो उदास हो जाएगी, वो वीक पड़ जाएगी, वो गलत कोई एक्शन कर लेगी, कोई ऐसा कोई कार्य ऐसा कोई गलत कर लेगी आपकी घबराहट को, आपकी बेचैनी को, आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि औरत को राज नहीं बताना चाहिए। कोई ये नहीं कि उस पर अविश्वास है। नहीं, वो तो महाराज जी अविश्वास की बात होगी। ताड़न के अधिकारी, ताड़ना मीन्स मार्गदर्शन, को पीटना थोड़ी लिखा है। अच्छा, ताड़न के भी कई शब्द आए आपके इसमें। आप बात नहीं समझ रहे, इसका अर्थ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो ऐसे ही तो ताड़ना उसको मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन है। ताड़ना का मतलब उसको पीटना नहीं है, मतलब अगर उसको पर्टिकुलर उसको डायरेक्शंस की जरूरत है। डायरेक्शंस है। तो अगर यहाँ पे ढोल, गवार, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो शब्दों का खेल है और अलग अलग इनके मतलब है, अर्थ है। समझने का अगर कोई तुच्छ है वो एक ही शब्द समझ रहा है। पेशेंट गया डॉक्टर के पास जी, और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी टांग की हड्डी टूट गई है जी। डॉक्टर साहब ने उसका ट्रीटमेंट किया, कहा कि अभी आपको अगले 15 दिन तक सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, ठीक है। और फिर 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास पेशेंट गया, कहता है डॉक्टर साहब अब मैं कैसा हूँ? कहता है ठीक है। कहता है अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ? कहता है हाँ हाँ अब तुम सीढ़ियाँ चढ़। कहता है शुक्र है, मैं तो पाइप के सहारे चढ़ चढ़ के ना दुखी हो गया था। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी और वो पाइप से चढ़ रहे हैं। अर्थ का अनर्थ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक आप एक काम कीजिए ना, मैं आपको अपना एक टॉवल देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ इसको कलर कर दो, इसको प्रिंट कर दो, तो वो पेंट करना उसको मुश्किल होगा। और अभी कॉफी पीते, चाय पीते पीते गुड़ जाए और वो गंदा रंग अपने आप चल। गलत बात जल्दी समझ आती है जी, जी। और अच्छी बात समझाने के लिए उसमें भी तर्क वितर्क किए जाते हैं। तो ये ताड़ना सिर्फ मार्गदर्शन है। मतलब हमारा सनातन बहुत सरल है, समझने वालों की व्यापक है। व्यापक है। तो इसको समझना, देसी घी खाना हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। महाराज जी आजकल सनातन की राजनीति में बहुत हो रही है। अभी अभी कांवड़ निकला है, कांवड़ सेवा या जो चलती है वो निकली है। तो हमारे योगी जी ने एक आदेश जारी किया था, उसमें ये कहा था कि सभी लोग जिनकी भी दुकानें हैं जो कांवड़ सेवा के रास्ते में हैं वो अपना अपना नाम उसमें लिख के रखें। ऐसा आपके हिसाब से योगी जी ने क्यों कहा होगा, क्यों कहना चाहते? अच्छा, कहा और बवाल भी बहुत हुआ, हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, झगड़े की कोशिश भी बहुत हुई। तो आपके हिसाब से ऐसा सही था? ऐसे है, झगड़ा तो अभी मैं आपके साथ आशीष जी शुरू कर देता हूँ कि आप एक संत के पास बैठे हैं, अध्यात्म की बातें क्यों नहीं कर रहे, राजनीति की बातें क्यों कर रहे हैं। अभी मैं आप लस्सी और लड़ाई ये जितनी मर्जी बढ़ाते चले जाओ। एक गिलास लस्सी है, पानी डालो 2 पी लेंगे, एक और आ जाओ उसमें और पानी डालो 3 पी लेंगे हैं। और लड़ाई, ये लड़ाई का विषय थोड़ी है। अरे पागलों, योगी जी ने कृपा की है, ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम को भाईचारे के मार्ग पर अग्रसर किया है। उन्होंने सिर्फ ये थोड़ी कहा कि मुसलमान लोग ही लिखो, उन्होंने तो ये कहा
कि जो भी आप का नाम है उसको लिखो। कितनी अच्छी बात लिखी है, ऊपर लिखा हो गंगा भोजनालय, नीचे लिखा हो साजिद खान है, यानी गंगा भोजनालय साजिद खान चला रहा है और कावड़ियों की सेवा कर रहा है, उस पर पुष्प वर्षा कर रहा है, और कावड़िए आकर बड़े प्रेम से गंगा भोजनालय पर भोजन कर रहे हैं, साजिद खान के हाथ से कर रहे हैं। हमारे को कितना फख्र है, कितना गर्व है, कितना हर्ष है कि गंगा के नाम से, वैष्णो के नाम से, विष्णु के नाम से हमारे मुस्लिम भाई भी भोजन कर रहे हैं और कावड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। आपका कहना है गंगा भोजनालय लिखो, लेकिन नीचे साजिद खान भी लिखो। हाँ बिल्कुल, छुपाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को भी, पाप क्या है, जिस चीज को छुपाना पड़ रहा है। लड़के लड़की की हम शादी करते हैं, रात को फर्स्ट नाइट के लिए, सुहाग रात के लिए, संभोग के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए वो एक रूम में जाते हैं। पेरेंट्स को पता होता है, लड़की के माँ बाप को पता होता है, लड़के के वो दैटी से बहुत कुछ छुपा नहीं रहे, वो एक मर्यादा में। और अगर मान लो जिस चीज को छुपाना पड़ रहा है वो पाप है, जिस चीज को छुपाना पड़ रहा है ना उसमें कोई ना कोई दोष है। तो मेरे ख्याल से योगी जी की मानसिकता ये तो रही नहीं होगी कि इतना बवाल हो जाएगा। उन्होंने तो अच्छी मानसिकता से कहा होगा कि ऊपर अगर जो भी लोग हैं, अगर हिंदू मुस्लिम सारे नाम भी लिखा हो और गले मिल रहे हो तो ये तो गंगा जमुना तहजीब सामने निकल कर आएगी। लेकिन जिनके पेट में दर्द हो रही हो ना, जिनको बर्दाश्त ना हो रहा हो ना, जो छुपाने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम उनके लिए। और जिनको प्रॉब्लम नहीं थी वो अभी भी मुस्लिम भाई हमारे हिंदू कावड़ियों का देखो कितना स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर, तो करना भी चाहिए, करना चाहिए, नो डाउट। बड़ा हर्ष का विषय। हमारे सनातनी लोग नमाज के दिनों में कैसे इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। हमारे सनातनी लोग, मैं कहता हूं कि मेरे को ऐसे मुस्लिमों की ज़रूरत है, ऐसी मस्जिदों की ज़रूरत है कि मैं 4 बार उनका हनुमान चालीसा वहाँ पर जाके सुंदरकांड का पाठ करूं और यहाँ पर वो नमाज अदा आकर श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर में करें। दोनों चीजें बराबर से चलनी हाँ चाहिए। बिल्कुल, एक परला भारी नहीं होना चाहिए। हम तो आपसे क्या ही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा ये एक टॉपिक है कि श्री राजमाता झंडे वाले मंदिर में इफ्तार की नमाज पढ़ी जाए और नवरात्रों की चौकी मस्जिद के अंदर हो। क्या आह्वान कर रहे हैं आप ऐसा? और फिर ये जब मैं आपसे कह रहा हूं तो कुछ नहीं तो 10-20 हजार 50 हजार लाख लोग, इंटरनेट माध्यम तो ऐसा है कि ये बात 1 मिनट में जंगल में आग की तरह फैलती है, और ऐसे कहूं तो पुष्पों में खुशबू की तरह फैलेगी इस बात को। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर में नमाज पढ़ी जाए, लेकिन साथ में ये कहा जाए कि आइए एक दिन मस्जिद के अंदर भगवती चौकी का आयोजन होता है, खुले हृदय से मिली है ना, कितना आनंद आएगा। बहुत सुंदर। तो ये आपने बहुत अच्छा आह्वान किया, संदेश भी बहुत अच्छा दिया कि दोनों चीजें अगर परंपरागत ढंग से आप अपने धर्म को माने, हम अपने धर्म को माने और एक साथ चले मिलके, तो सही चीज में समाज आगे बढ़ेगा। बात की थी सनातन से जी, सनातन है ही क्यों महान। सनातन पहली बात कहता है दूसरे के धर्म का आदर कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। बहुत सुंदर। आप अपने धर्म का पालन बिल्कुल अपने नियमों से कीजिए, लेकिन दूसरे का निरादर कर रहे हैं तो आप धार्मिक है ही नहीं है, नहीं, आप आध्यात्मिक है ही नहीं है। वो जो कट्टरवाद के रास्ते पर जाए वो धर्म नहीं होता, वो मानसिकता खराब हो जाती है। कट्टरवाद तनाव देता है, और जो बिल्कुल निर्मल मन जब होते हैं वो आनंद प्रदान करते हैं। धर्म हमेशा निर्मल लोगों का काम है। धर्म जो है दया का नाम है। धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य जो है वो धर्म है। दया धर्म का मूल है, प्रेम धर्म का मूल है। जहां पर प्रेम नहीं, जहां करुणा नहीं, जहां सत्य नहीं, जहां दया नहीं, तो उसको धर्म का नाम देकर ऐसा लग रहा है जैसे भेड़िए को शेर की खाल पहनाई जा रही है। तो आपका कहना ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में कुछ सनातनी ऐसे भी हैं जो हमारे सनातन धर्म को दूसरी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने क्या कहा है, मैंने आपको सनातन की बात नहीं की। जिस भी धर्म में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, पादरी, जो मर्जी है, जहां पर जिस धर्म में दया नहीं, जहां दूसरे का सम्मान नहीं, जहां प्रेम नहीं, जहां सत्य नहीं, वो चाहे विश्व का जौन सा भी धर्म है, वो धर्म के नाम पर दुकानदारी है, धर्म के नाम पर बेड़िए काम कर रहे हैं। दूसरे धर्म वाले और अक्सर सनातन के ही धर्म वाले सनातनियों को कहते हैं कि यहाँ पे आजकल पाखंड बहुत चलता है,
जादू चलता है और लोगों का भला होता है। वैसे तो बाकी धर्मों में भी बहुत हो रहा है, आइए ईसाई धर्म में आप और बाकी धर्मों में, कभी मुसलमान सब में। इंटरनेट पर देखिए जी। हैं, कौन सा धर्म ऐसा है। अभी मैं आज एक वीडियो देख रहा था, एक कोई मौलवी जी थे, जी। वो बुरके वाली स्त्री के अंगों पर बड़ी असभ्यता से हाथ लगा रहे थे, मंत्र पढ़, जो भी उनकी होती आयतें पढ़ रहे थे। या अगर ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, आप कभी ईसाइयों में देखिए, वो कभी देखता हूँ उनको ऐसे हाथ लगाते हैं, ऐसे करने वो शुरू करते हैं। ये सब लोग, इनको दुकानदारी भी नहीं कहूँगा, ये लोग राक्षस हैं, ये कालनेमी हैं। जो संतों के वेश में क्या होता है कि नकली नोट मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन 2-4 बार के बाद पकड़े जाते हैं, फिर जेल में जाते हैं। नकली नोट समय समय पर आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं। इसी प्रकार के सभी धर्मों के अंदर कुछ ना कुछ ये भ्रष्ट लोग या गंदी मानसिकता के, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग मिल ही जाते हैं। तो आप मानते हैं सनातन में भी ऐसा हो रहा है? मैंने जब आपको बार बार आप सनातन की बात की, मैं कहा सब जगह हो रहा है, सब हो रहा है, सनातन में भी हो रहा है। जब सब कहा, हाथी के पाँव में सबका पाँव, कि जब सब कहा तो हर जगह पर। लेकिन जो नकली लोग, अब जैसे पीछे कई लोग दूसरे धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग थे, वो जोगिया चोला डालकर वो भीख मांग रहे थे, जब उनको कपड़े फाड़े गए। तो ऐसा भी तो हो जाता है ना कई बार, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। जैसे अभी बात चल रही थी, योगी जी ने कहा कि अपना नाम लिखो, तो कई बार ऐसे हो जाता है, लिखा तो हुआ है शंकर या वो साईं करके कुछ जो लिखा होता है उन्होंने, कि ज्योतिषाचार्य या साईं, और उसमें बैठे होते हैं सारे के सारे विधर्मी लोग। ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा भी होता है, सब जगह सब कुछ हो रहा है। कोई ऐसा तरीका कि उन्हें पहचाना जा सके, सनातन सही राह में जाए, क्या करें? ऐसा तरीका ये है, सबसे पहली बात है, जब तक हम सोचेंगे कोई आलतू जलालतू आई बला को टालतू, कोई यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, या हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, या हमारे को प्रतिष्ठा दिलवा सकता है, परिवार को समृद्धि की तरफ ले जा सकता है, हमारे को पुत्र पौत्र दे सकता है, हमारे को पैसा दे सकता है, ये पा से पैसा, पा से प्रतिष्ठा, पा से परिवार की जितनी भागदौड़ करेंगे उतना हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं। जब तक मनुष्य की मेंटेलिटी इस भोगवादी दृष्टि में रहेगी, वो गलत हाथों में पड़ता रहेगा। इससे बचने का यही तरीका है, हरि नाम का सिमरण कीजिए, जितना हो सकता है किसी संत की शरण में रहिए, सत्संग कीजिए, तभी जीवन में आपको आनंद मिलेगा, अन्यथा आप गलत हाथों में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। संत सत्संग से, इस कालनेमी युग से, कालनेमी लोगों से बचा जा सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं? अगर सत्संग में आएंगे तो आप, बिना सत्संग विवेक ना हुए, सत्संग के बिना कल्याण। आप वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, जहां मर्जी जोन सा मर्जी लिटरेचर पढ़िए, पूजा पाठ का फल मैं ज्यादा से ज्यादा क्या मानता हूं, जब आपकी पूजा पाठ कर्म कांड आपको बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर करेगी तो किसी संत से मिलवा देगी। पूजा पाठ करने वाले लोगों को आप देखो, आप तीर्थ करने वाले लोगों को देखो, क्या वो पीस ऑफ माइंड है, क्या वो शांत हैं, क्या वो प्रसन्न हो सकते हैं? प्रसन्नता आती है और जाती है, खुशी आती है और जाती है, दुख आते हैं और जाते हैं, वो आनंदित नहीं हो सकते। लेकिन सत्संगी आदमी जो किसी संत के पास जाता है, कोई जिंदगी का, वो उस आदमी को कभी संत मत समझना, जो चमत्कार दिखाए वो संत, वो मदारी होगा। और जो चमत्कार देखने की इच्छा रखे वो कहीं ना कहीं फंसेगा ही फंसेगा। जो आदमी इस मेंटेलिटी का कि चमत्कार को नमस्कार है, वो कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिरेगा ही गिरेगा। अगर चमत्कार की बात होती, श्री कृष्ण ने कौन सा चमत्कार दिखाया? और कहीं पर चमत्कार हो भी गया तो उन्होंने मुस्कुरा दिए। अगर वो कालिया देह में कूद पड़े और कालिया नाक को नथ दिया एक छोटे से बच्चे ने, लेकिन उन्होंने इसको चमत्कार की दृष्टि से नहीं दिखाया। अगर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पर उठा लिया तो छोटे छोटे बच्चों से क्या किया? अपनी अपनी डंडी लगा दो, यानी मैं इसको चमत्कार नहीं दिखा रहा है, सहारा दे दो मुझे, इस गोवर्धन को सहारा दे दो, गोवर्धन को सारे के सारे, यानी जो दूसरे को सम्मान दे। वहां पर चमत्कार की भावना नहीं थी। भगवान श्री रामचंद्र चाहते तो कई जगह लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ कोई चमत्कार दिखाए थे, नहीं दिखाई। डॉक्टर की जगह डॉक्टर की जरूरत है।
लोगों को जब तक चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं वो हमेशा गर्त में गिरेंगे, हमेशा नुकसान में रहेंगे। दो लकड़ी ऐसे पकड़कर, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग कोई कह रहे होते हैं अरे 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 चंद्रमा में हमारे गुरुजी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे गुरुजी चंद्रमा में नजर आ गए, प्लीज टेल मी कि उससे आपको क्या बेनिफिट मिला है? किसी दीवार के ऊपर फोटो लगी हुई है, अरे 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 हमारे गुरुजी की ना फोटो के ऊपर शहद आ रहा है, उस शहद से क्या आपको शांति मिली, पीस ऑफ माइंड मिला, आनंद मिला? क्या आपकी इच्छाएं खत्म हो गई? क्या आपके भय खत्म हो गए? क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है? हम हवन कर रहे थे, उसमें जो हवन की वो जो आग थी ना, उसमें हनुमान जी नजर आ गए, आपको बेनिफिट क्या हुआ? और बेनिफिट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ जो मेरी लाइफ का बेनिफिट है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर कुछ चाहते हो अपना कुछ बनाना, स्वार्थी हो जाओ। अब बात ये है, स्वामी जी संत महात्मा लोग तो कहते हैं कि आदमी को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जैसे ही आशीष बेटा स्वार्थ की बात आती है ना, तो आदमी सोचता है मनी माइंडेड होता है, वो सोचता है शायद कोई पैसे का स्वार्थ है, प्रॉपर्टी का स्वार्थ है, परिवार का स्वार्थ है, आनंद का स्वार्थ। स्वार्थी हो जाओ कि मेरा आनंद कैसे रह सकता है, मैं आत्म स्वरूप में कैसे रहता हूँ, मैं हमेशा आनंदित। जब आपके पास किसी संत के पास जाकर आपको एक बार परम आनंद के मार्ग पर बढ़ जाएंगे ना, तो क्या होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, वो चारों फल मिलते हैं। इससे याद रखना, कामनाएं पूर्ति नहीं होती, कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती, संत की शरण में जाके इच्छाएं रह ही नहीं जाती हैं। भजन करने का फल ये नहीं है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, भजन करने का फल ये होगा आपकी इच्छाएं ही समाप्त हो जाएंगी। जिस इच्छा ना रहे संत के मिलने के बाद, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद और सबसे बड़ी गेनिंग है, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। संत जब भी कभी भी किसी संत के पास जाएंगे, वो हालात नहीं बदलेंगे, आपके ख्यालात बदल देंगे। फिर आपको दुख में से भी सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रॉब्लम को आप लेकर जाएंगे वो नजर आएंगे, ये तो तेरी बेनिफिट की है। ये एक लेडीज हमारे पास आज रोती हुई आई कि स्वामी जी मेरे जो लड़का है उसने अपने फूफा ससुर को या मामा ससुर को अपने पास एम्प्लॉय रख दिया, ये धीरे धीरे हमारे घर में घुस गए हैं। वो तो पर प्रॉब्लम लेकर आए। मैंने उसको कहा बेटा चिंता नहीं कर, जो आदमी ज़्यादा नज़दीक रहता है ना, जो ज़्यादा घुसता है ना, वो सबसे ज़्यादा दूरियां बन जाती है उनमें, है। उसको क्या, उसको इतने से सेटिस्फेक्शन मिल गई। दूसरी बात तो ये, जितनी देर उसका कर्जा उसने रहना है, कोई बेटा बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन उसको जब ये लगा ना, हाँ ये आप बात सही कह रहे हो, कि जो आदमी ज़्यादा घनिष्ठ रहेगा ना, जिस संत पर विश्वास हो ना, मेंटेन डिस्टेंस, क्योंकि नज़दीक रह के ना आप संसारिक लोगों की दृष्टि में ना दोष दृष्टि है, पहले दोष नजर आना शुरू हो जाता है। तो क्या संत महात्मा लोग क्या करते हैं, हालात नहीं बदलते, ख्यालात बदल जाते हैं। सत्संग में पहुंचकर आपकी मेंटेलिटी वो हो जाती है कि दुख है ही कहाँ पर है। ये फायदा होता है सत्संग। सत्संग करते रहना चाहिए, संतों का संग करते रहना चाहिए, तो आगे की ज्ञान की वृद्धि होगी और मन को शांति मिलेगी। और जिसको मन की शांति मिल जाएगी, होता क्या है आशीष जी, जर्नल लाइफ में क्या होता है, हर आदमी परमात्मा से क्या मांगता है, जर्नल लाइफ में आदमी परमात्मा से मांगता है प्रभु सुख शांति देना, प्रभु सुख शांति, सुख शांति देना। मांगी गलत रहा है ना, कह रहे हैं सुखों में शांति देना। सुखों में शांति नहीं मिलेगी कभी भी। जब शांति मिल जाएगी ना, तो सुख हो या ना हो, फिर सुख हो या ना हो, वो आदमी हमेशा शांत रहता है। सुख शांति में शांति देना, जिसके पास शांति होती है वो चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहों के शाह। क्या जिसे कुछ ना चाहिए वो शाहों के पास। चाह गई चिंता गई। चिंताएं किस चीज की है, किसी चाहत की है। जब चाहत गई कुछ नहीं चाहिए, सब हो रहा है। कर्म करना है। कभी हमारी बातों से मतलब ये ना निकाल लिया जाए कि बाबा तो कह रहे हैं कि कर्म, सब कर्म करना है। कर्म ऐसे करना कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, लेकिन फल जो तू देगा ना, सब मुझे स्वीकार है, वो भक्ति बन जाएगा। होता क्या है, हम कर्म तो करते नहीं है। एक आदमी एक मंदिर में गया,
रोज हनुमान जी से कह रहे, हनुमान जी मेरी लॉटरी निकाल दो, हनुमान जी मेरी लॉटरी निकाल दो, हनुमान जी मेरी ना लॉटरी निकाल दो। तो एक सेवादार ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी सबके काम हो गए, इसके भी करवा दो। तो पंडित जी ने हनुमान जी को साधना की, हनुमान जी को कहा भाई इसकी भी लॉटरी निकाल दो। हनुमान जी ने कहा इसको क्या पहले खरीद तो ले। तो लोग है क्या, लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोगों की सोच क्या है, रोना पसंद करेंगे, काम करना पसंद नहीं करेंगे। महाराज जी बड़ी चिंता है, महाराज जी बड़ी चिंता। किस चीज की चिंता है? मेरा बेटा बिहार से पेमेंट लेने के लिए गया है, वहां पर कोई मार ना दे। मैंने कहा पहले रोना शुरू कर दो। आदमी को कर्म करना चाहिए, उस दिशा में बढ़ना चाहिए, और रिजल्ट जो मिले उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, समझिए आप भक्ति कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको जो भी मिल रहा है उसी में शिकायतें कर रहे हैं, जितना मर्जी आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं हो रही है, वो सिर्फ दिखावा हो रहा है, पाखंड हो रहा है। अभी आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। जिसको भगवान पर विश्वास होता है ना, वो ये नहीं कहता कि मेरे सारे काम हो जाते हैं, वो उसकी मेंटेलिटी ये होती है जो भी होता है ना वो मेरे लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है। महाराज जी एक चीज़ आपसे प्रमुखता से पूछनी थी और समय का अभाव है, फिर भी आप उस चीज़ को ज़रूर बताएं कि आज के सनातन में हमारी छोटी छोटी नई पीढ़ियां आ रही हैं। आपने सबसे पहले प्रमुखता से बताया कि बड़े सनातनी ही भटक रहे हैं, तो छोटों को राह कौन दिखाए। क्यों ना एक बीड़ा उठाएं कि अपने छोटे सनातनियों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को कोई ऐसी विधि बताएं जिससे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आगे चल के उस रास्ते में, उस सनातन धर्म में ऐसे दृढ़ होके निकलें कि जो आज भटकाव है वो आगे ना हो। युवाओं को मैं संदेश दूंगा जी, हनुमान जी की भक्ति कीजिए। अब यह कह दिया जाता है ना हनुमान जी की भक्ति कीजिए, तो मैं आपसे कहूँगा सिर्फ मेरी जो भक्ति है ना वो पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। मेरा जो दायरा है ना बड़ा व्यापक है। मैं कहता हूँ हनुमान जी से प्रेरणा लीजिए, भिक्षावृत्ति छोड़िए, शिक्षावृत्ति शुरू कीजिए। सबसे पहले बच्चों को ये कहता हूँ अपने मन में सबके लिए प्रेम रखिए, सबसे प्रेम कीजिए। कोई दीन दुखी हो उसकी सहायता कीजिए, आपके मन में सेवा भाव होना चाहिए। और हनुमान जी ने उड़ान भरी। हमेशा कहा जाता है जमीन से बंधे रहो, उड़ना नहीं चाहिए। हनुमान जी उड़े। हनुमान जी कब कब उड़े? हनुमान जी ने एक बार पशु को परमात्मा से मिलाना था तब उड़े। कोई पाशविकता के रास्ते पर हो उसको सही मार्गदर्शन देके परमात्मा के रास्ते पर अग्रसर करो, ये हनुमान जी कह रहे हैं। सुग्रीव एक पशु और राम भगवान, उन दोनों को मिलवाया। हनुमान जी दूसरी बार उड़े। किस लिए उड़े? सीता की खोज में गए। अगर बच्चों कहीं पर भी लगे, क्या होता है नवरात्रों के व्रत रखे जाते हैं और अष्टमी नवमी वाले दिन कन्या पूजन करके हम विचार करते हैं अब नवरात्रों की साधना कंप्लीट हो गई, संपन्न हो गई, पूरी हो गई। याद रखना नवरात्रों के आखिरी दिन जो कन्या पूजन का महत्व रखा गया उससे वहां पर आपकी साधना पूरी नहीं हुई, वहां से शुरू हुई। वहां से ये है जिस कन्या को घर पर पूज रहे हो ना, जिसके चरण स्पर्श कर रहे हो, जिसके बाल पर तिलक लगा रहे हो, हाथ पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो ना, इसके बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। कहीं पर तुम्हारे को कोई बहन बेटी नजर आए ना, आप विचार करना अभी मैं इसी की पूजा करके आया हूँ। आपकी दृष्टि में भोग नहीं होना चाहिए, योग होना चाहिए। युवाओं से कहूंगा तीसरी बार हनुमान जी उड़े। हनुमान जी तीसरी बार उड़े। लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ था, यानी युवा को जागृत करने के लिए उड़े। अगर आप युवाओं से कहूंगा कि कहीं पर भी आप देखो कि जिस समय पर आपकी सहायता की कोई जरूरत है, आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, भगवान का सिमरण करना चाहिए। संगठन ऐसा बनाना चाहिए कि जहां पर कोई सेवा कार्य, कोई सत्संग कार्य हमेशा आपके चलते रहे। सनातन ना कभी गलत हुआ है, ना कभी गलत हो सकता है। सनातनी आदमी हमेशा आपको सेवारत नजर आएंगे। बांग्लादेश के अंदर अभी आप जो परिस्थितियां देख रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, मैंने क्या देखा, वहां पर भी मंदिरों पर पथराव हुआ। बांग्लादेश में मंदिरों पर अत्याचार हुआ। यहां पर भी जो कुछ विधर्मी लोग हैं हमेशा मंदिरों को गिराने की कोशिश करते हैं।
और हिंदुओं को मान, क्योंकि हिंदू प्रेमी आदमी है, ये सेवा भाव वाले लोग हैं। और ये कभी भी जहां पर आप देखेंगे ना ज्यादा हिंदू हैं और दूसरे वाली कम्युनिटी अल्पसंख्यक है, कहीं पर भी उनको पीड़ा नहीं देंगे, उनको आश्रय देंगे। ये सनातन की पहचान है। और जहां पर दूसरी कम्युनिटी को विधर्मी लोग बहुसंख्यक हैं और हमारे हिंदू भाई सनातनी अल्पसंख्यक हैं, उनके घर के बाहर, उनके मंदिर के बाहर लिखा हुआ मिल सकता है ये मकान बिकाऊ है। ये उनकी मानसिकता पता चल रही है कि वो अपनी छत्र छाया में दूसरे को रखने को राजी नहीं है। हमारी मानसिकता बता रही है कि हम जहां पर बहुसंख्यक होंगे हम सबको कहें। हमारे में कहा जाता है, हमारे को धरती को भी माँ कह के बुलाया जाता है, नदी को भी माँ कह के बुलाया जाता है, यहाँ पर गाय को भी माँ कह के बुलाया जाता है, यहाँ पर अतिथि देवो भव है, यहाँ पर वनस्पति देवो भव है। हमारी मानसिकता जो है, सनातन की मानसिकता, ये इसमें सिखाया जाता है तो जहां पर झुकेगा वहीं से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो युवाओं से कहूंगा प्रेम करो, युवाओं से कहूंगा दया भाव रखो। सबसे बड़ी भक्ति है बच्चों कि अपनी कमाई का एक हिस्सा विचार करो किसी गरीब के, किसी दीनहीन के, किसी बहन बेटी के काम आना चाहिए। हमारा हाथ जब भी उठे ना, किसी को गिराने के लिए ना उठे, किसी को तरक्की देने के लिए, उन्नति देने के लिए, विकासरत रखने के लिए हमारा हाथ उठना चाहिए। महाराज जी, आज आपने अपने सनातनियों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया, युवाओं के लिए भी दिया, राजनीति के बारे में भी बताया। तो दोस्तों, ये थी राजेश्वरानंद महाराज जी से बहुत खास मुलाकात, जिसमें महाराज जी ने सनातनियों को एक नई दिशा दी। और आशा करता हूँ सनातनी महाराज जी की इस अच्छी शिक्षा से कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। महाराज जी आपसे और आगे का ज्ञान लेते रहेंगे, मिलते रहेंगे और हमारे सनातनियों को आप ऐसे ही जागृत करते रहें। अब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः।